आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा मुस्कुराहट की इस वजह को बताइए। लोग बड़े परेशान हो गए। वक्फ बोर्ड का भी कहता है ताजमहल हमारा है, एएसआई कहता है कि भाई आप तो लाल किले को अपना बता देंगे, राजधानी दिल्ली अपनी बता देते हैं, जिसे इंद्रप्रस्थ पहले कहा जाता था। आप ये कह देते हैं जी भाई 1500 साल पुरानी चीजें, जो तमिलनाडु है वहां के मंदिरों को अपना बता देते हैं। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था ना, तो 1500 साल पुरानी चीजें कैसे हो गई? कैसे हर चीज पर आपको कब्जा करना है? वक्त का नाम कब्जा बोर्ड है क्या? मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका संविधान पे कोई यकीन है कि नहीं है? उनको लगता है कि देश में अदालत है कि नहीं है? उनको लगता है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं है? संविधान तो मुसलमान लोग देश का नहीं मानते। किसी के दावा करने न करने से क्या होता है? संविधान नहीं मानते। मैं आपके बीच इस देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मैडम जरा इन्हें चुप राम मंदिर पर हमें विजय प्राप्त हुआ। अरे रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हो। अरे एक मिनट हाँ, अरे एक मिनट मुमताज जी, आपके ऊपर तो हिंदू धर्म गुरु और ये सनातन समाज आरोप लगा रहा है कि आप तो देश के संविधान को भूलकर संविधान की बुराई मत दो। यह देश हमारा सनातनियों का है। गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है जी। मैं आपके स्टूडियो पे आ जाऊं और दावा कर दूं तो क्या सब मान जाएंगे? साहब मुमताज ने दावा कर दिया कि आर भारत जो है वो मुमताज आलम रिजवी का है, सब मान जाएंगे क्या? अदालत नहीं, कानून नहीं है और ऐसे दावा पेश कर दिया जाए। नंबर एक बात। नंबर दो की आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो कहा दावा पेश करना ही गलत है। दिल्ली के 6 मंदिरों को वक्फ बोर्ड की जमीन दावा घोषित किया गया, वह अपने आप में गलत था। जी, आप दावा ही क्यों कर रहे हो? तो वो सनातन धर्म बहुत बड़ा क्राइम है, आप दावा कर रहे हो। शैलेश, आचार्य शैलेश तिवारी जी सुन लीजिए। एक मिनट, हाँ बोलिए जल्दी। आचार्य जी एक मिनट जरा धैर्य रखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी को खतरा नहीं है, सनातन धर्म को खतरा है। और सनातन धर्म जो है वो बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरे में पड़ा है। इससे पहले हमें तो मुगलों के दौर में भी खतरा नहीं नजर आता जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। अरे मुगलों के दौर में सनातन धर्म का नाश किस तरह किया, लेकिन आज हमारे मोदी के दौर में तोड़ा, सनातन पूरा जग जाएगा, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है बिल्कुल दुरुस्त है। मुगलों ने किस तरह एक मिनट मंदिर को तोड़ा, यह पूरा देश जानता है। बाबर के औलादों ने किस तरह हमारे राम मंदिर को तबाह किया, यह पूरी दुनिया जानती है। खतरा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे रुक जाइए, खतरा क्यों है? क्योंकि तमाम जो है पहले रेलवे की जमीन दी गई, फिर उसके बाद डिफेंस की जमीन दी गई जिसका चर्चा हो रहा है, फिर उसके बाद किसानों की जमीन देने की बात की गई। किसको? कारपोरेट को। जब किसानों ने इनकी लगाम और उसके बाद वक्त के पास भी तो करीब 10 लाख करोड़ की संपत्ति गई ना। अगर आप सेना और रेलवे की जमीनों की बात कर रहे हैं तो उसके बाद 10 लाख करोड़ की संपत्ति वक्त के पास भी तो गई है। दानिश कुरैशी के पास में आऊंगी। दानिश कुरैशी, बताइए किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि संसद भवन जो है वो वक्त की जमीन पर बना है, मंदिरों पर दावा किया जा रहा है? आखिर प्रमाण क्या है आप लोगों के पास, मुझे बताइए। क्योंकि राजधानी दिल्ली पर अगर हम बात करें तो सरकारी जमीन पर वहां पर संसद बना है। आप मंदिर हो, शमशान हो, आप संसद भवन हो, कोई ऐतिहासिक धरोहर हो, हर एक को अपना बता रहे हैं। प्रमाण बताइए। आज दानिश कुरैशी बोलेंगे बस अभी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गुजारिश है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और इत्मीनान से मेरी बात सुने। मेरी बात से किसी को ऐतराज हो तो मेरी बात खत्म हो जाने के बाद अपनी बात रखें। जी देखिए, सबसे पहली बात तो इस देश में 2 कानून पैरेलल चलाए जा रहे हैं। या तो आप ये कहें कि भाई ये मंदिर 1000 साल पहले उस मुगल ने तोड़ दिया था और इसलिए आज उसको आबाद कर दीजिए, उसका क्लेम किया जा सकता है, वो जायज है। लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसी ने क्लेम किया है तो वो क्लेम क्यों किया जा रहा है, ये नाजायज है। ये दोहरे मापदंड जिन लोगों के हैं उन लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि इस मुल्क में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। रह गई बात अगर सत्ता के नशे में कोई है तो याद रखिएगा, सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल गई हैं और सत्ताएं बदलती रहेंगी, हमेशा बदलती रहेंगी। आज एंकर में कोई और हैं, कल आज पैनलिस्ट में कोई और हैं, कल कोई और होगा, चैनल वहीं का वहीं रहेगा। इन चीजों को समझ लेने की जरूरत है। इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज और पेश की जा रही है कि भाई बोर्ड बनाने की जरूरत है।
दरअसल दिक्कत क्या है कि जो लोग वक्फ बोर्ड को समझते ही नहीं है ना, वो बोर्ड बनाने की बात समझाइए, करते हैं। क्या है वक्फ बोर्ड? समझाइए। मैनेजमेंट का नाम है आपको और क्या मैनेजमेंट दिक्कत है? समझाइए। मैं वही बनता है, मैं वही वक्फ बता- बोर्ड की खुजली पावर क्यों लगती समझाइए, है? जहां पर पावर आपका ऑफ वक्फ बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार देखिए, इनसे हम कहिए, सनातन बड़े को गलत बढ़ाना तरीके से हो चाहते गया। हैं, आपको खुजली क्यों आ रही है? जी हर्ष दैया, मैं कहूँ अब बोलिए बोलिए जी बोलिए देखिए, अब जल्दी। मैं आपको बताऊं, दरअसल वक्फ बोर्ड जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग लोग जो हैं, जिन लोगों ने मजहब इस्लाम के नाम पर अपनी मिल्कियत डोनेट की है, वो रजिस्टर वो ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट कन्वर्ट में हुआ है वक्फ बोर्ड में। अगर आपके पास भी है तो ऑलरेडी चैरिटी है ही। अगर उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वो चाहते हैं तो कर लें। और तीसरी और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट भाई साहब जो बहुत कह रहे हैं कि हम ये हैं और हमारे पहले वो थे, वो ये भूल गए कि सारी दुनिया में जो है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। यहां तक कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। ठीक ये है और हर्ष दैया, बात है कि आप हर्ष नहीं दैया, आप मानते। वकील है अरे सुप्रीम क्या कोर्ट बकवास कर रहे के, हो? मुझे यहाँ पर ये मुसलमान तुम हो गए। समझाइए, मुझे यहाँ पर ये मुसलमान समझाइए, तुम हो गए। वक्फ अल यूजर के तहत ये कहा पहली गया बात, कि जिस जमीन का हमने प्रियंका इस्तेमाल जी- किया, सर एक सवाल मेरा सुन लीजिए, जिसका इस्तेमाल किया वो जमीन हमारी वक्फ के अंडर आ गई है, भले उसके सबूत हो या ना हो, कागजात हो या ना हो, फिर जिसकी जमीन थी, जिसके पास सबूत है, वो चक्कर लगाता रहेगा वक्फ के, क्योंकि अदालत जाने से पहले इनके चक्कर लगाने होंगे। लेकिन ऐसे तो सिख भी कहेंगे कि हमारा भी बोर्ड बनाओ, ईसाई भी कहेंगे हमारा बोर्ड बनना चाहिए, बौद्ध भी कहेंगे, और ऐसे तो फिर पूरा देश ही बट जाएगा ना। का बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वह ठीक सिख है, धर्म का अभी बोर्ड हर्ष है। दैया बोलेंगे, हर्ष दैया। प्रियंका जी, मेरी साइड कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, तो उस वजह से मैं काफी सारे लोगों की बातें ढंग से नहीं सुन पा रहा। लेकिन मैं बिल्कुल, और देखिए, इस देश में एक देश, एक निशान, एक संविधान हो सकता है। यहाँ पे दो संविधान, दो विधान एक साथ नहीं चल सकते कि बाकी कम्युनिटीज के लिए अलग रूल्स अप्लाई हो और क्या कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए अलग रूल अप्लाई हो। अगर आज कोई हिंदू कोई लैंड क्लेम करता है तो उसका ओनस उस पे होता है। कोई सिख भाई, कोई ईसाई भाई, कोई जैन भाई क्लेम करता है तो उसको सिविल कोर्ट में जाके प्रूव करना है ये जमीन उसकी है। लेकिन अगर आज वक्फ के तहत कोई भी जमीन क्लेम होती है तो जो लैंड का ओनर है उसको प्रूव करना है। ये कैसा क्या कहते हैं विधान हुआ? किसी देश में, आपको मुस्लिम बहुल देश में ऐसा क्या कहते हैं वक्फ एक्ट नहीं दिखता, जैसा कि इंडिया में हमारे यहाँ पे बना रखा है। और अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करें तो आइए ना सिविल कोर्ट में प्रूफ कीजिए। जो वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट आ रहा है उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? वो भी तो कानूनी तौर पे ही होगा। आप आइए सिविल कोर्ट में, जो हमें हक है वही आपको हक होंगे। आप क्यों एक्स्ट्रा हक चाहते हैं? और 8 लाख एकड़ होने के बाद भी अगर आपकी कम्युनिटी पिछड़ी है तो आपको ये गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि कौन वो साहूकार हैं जो वो 8 लाख एकड़ जमीन लेके हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों को आज तक दबा कुचला रख रहे हैं, ताकि आप जैसे नेता वोट पाके एमपी बन सकें, अपनी बिल्कुल। तिजोरी भर सकें।